जो 6 महीने पहले हुआ वो किसी के लिए भूल पाना उसके आसान अंदर नहीं है। काफी सारी और कंट्रोवर्सीज हुई थी, इंडिया के खिलाफ काफी सारी डिसीजंस लिए गए थे, जिसके साथ है नेशन की जो भावना है, प्लेयर्स की कोई अलग नहीं है, और प्लेयर्स की नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट ऑलरेडी गड्ढे में है, और भी गड्ढे में चली जाएगी। जो भी तो फॉरेन ये प्लेयर एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़ा हुआ है या फिर पीएसएल खेल रहा है, आप भी अपने लिए स्टैंड लो, आप भी बॉयकॉट कर हमारे सकते ग्रुप हो। देखिए, सब बोल रहे ग्रुप ऑफ डेथ में आई थिंक अफगानिस्तान श्रीलंका इस समय फेवरेट्स लग हैं, रहे हैं आप भी और अपने लिए इंडिया। स्टैंड लो, आप भी बॉयकॉट कर सकते हो। गुड इवनिंग दोस्तों, वी आर बैक अगेन एक और वीकली चर्चा के साथ। और इसमें हम लोग पिछले वीक के हुए हुए मैचेस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके साथ आने वाले वीक में क्या इंपॉर्टेंट सीरीज और मैचेस हैं उस पर फोकस रहेगा। और एज यूजुअल हमारा फाइनल सेगमेंट होगा इंडिया के रिलेटेड न्यूज़ का। तो इसी चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए हैं पुनीत। स्वागत करता हूं मैं पुनीत, नमस्कार। नमस्कार धवल, कैसे हैं आप और कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे हमें पता है कि लास्ट वीक एशिया कप स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी सारी न्यूज़ है क्रिकेट से रिलेटेड। एशिया कप है, प्लस साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का जो सीरीज चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी बहुत। और रिसेंटली कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स टीम का वनडे 3 मैच का वनडे सीरीज चालू हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का वनडे सीरीज तो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था, लेकिन जो लास्ट वनडे हुआ था वो काफी खतरनाक हुआ था। जैसे कि आपको पता है, इंग्लैंड ने 414 या समथिंग रन मारे थे, और साउथ अफ्रीका को 342 रनों से हराया था। मतलब आई थिंक ओडीआईज में सेकंड या थर्ड हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री होगा। एक टीम में 400 मारे और दूसरी टीम में 100 भी नहीं मारे, तो मतलब ये बहुत ही जबरदस्त मैच रहा था इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। और फिर आते हैं हम T20 सीरीज पे। तो पहला जो सीरीज था वो बारिश के कारण पूरा मैच नहीं खेल पाए थे, और साउथ अफ्रीका ने डीएलएस मेथड से इसको 14 रन से जीत लिया था। दूसरा T20 अगेन इंग्लैंड इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया कि आप कह नहीं सकते। वो एक मैच हार जाता है तो दूसरे में ऐसे जीतता है कि मजा ही आ जाता है। 300 का आंकड़ा उन्होंने पार किया T20 में, 304 रन बनाए, और साउथ अफ्रीका को वापस 150 के मार्जिन से हरा दिया था। मतलब इंग्लैंड 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 जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया है टेस्ट मैच में, उसको वो ओडीआईज में और T20 में कंटिन्यू कर रहा है। बहुत ही एंटरटेनिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। भले रिजल्ट हमेशा उनकी फेवर में नहीं जा रहे, लेकिन वो एक कंटेंशन में है। और जैसे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ओडीआईज में उनकी रैंकिंग 8th पे आ गई है, आईसीसी रैंकिंग। और अगर वो मतलब अभी जो आने वाली जो सीरीज है उनके 2-3 सीरीज, अगर वो उसमें अच्छा नहीं करती हैं तो शायद उनको क्वालिफायर भी खेलना पड़ेगा। तो ये टीम उस हद तक चली गई है, लेकिन फिर भी हमें एंटरटेन करना नहीं छोड़ा है। तो ये बात थी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की। एंड नाउ ओवर टू धवल, जो हमें एशिया कप की न्यूज देंगे। धन्यवाद पुनीत, काफ़ी दिलचस्प रहा वो सीरीज जैसा आपने बताया। एशिया कप के न्यूज़ चालू करने से पहले, जैसा हम लोगों ने पहले भी स्टैंड लिया था, हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं पाकिस्तान के कोई भी मैचेस के कवरेज का। तो एज यूजुअल हम लोग उनके सारे बायोलेटरल सीरीज को हम अपने चैनल या माध्यम पे नहीं कवर करेंगे, मगर एशिया कप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो करते हुए उनकी सीरीज को उस हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई और चीज़ हम नहीं कहना चाहेंगे। तो उसी बात से आगे बढ़ते हुए, एशिया कप काफ़ी जैसा उम्मीद थी उसी हिसाब से रहा। काफ़ी वन साइडेड मैचेस रहे, चाहे ओपनर हो अफगानिस्तान ने जो हांगकांग चाइना को हराया हो, या बांग्लादेश ने भी हांगकांग चाइना को हराया, हालांकि वो लेस कन्विंसिंग विन था। और उसके बाद श्रीलंका ने तो बांग्लादेश को ब्लोन अवे कर दिया, जो हम लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीलंका ही शायद ना क्वालिफाई कर पाए, मगर श्रीलंका ने धमाकेदार शुरुआत की है। तुम एक्सपेक्ट तो कर रहे उसी थे, के मैं नहीं कर रहा। मैं रीसेंट फॉर्म पे चला गया जहाँ पे बांग्लादेश हाँ, ने श्रीलंका में जाके हराया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर और लेस एटलीस्ट मोर कम्पिटिटिव मैच, मगर वो भी काफ़ी वन साइडेड रहा। इनफैक्ट पहले 2 ओवर में तो बांग्लादेश ने खाता भी नहीं खोला था, 0 पे 2 था, जो शायद टेस्ट प्लेइंग नेशंस में जितने मैचेस हुए हैं उसमें शायद 2010 में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के मैच में ऐसा हुआ था। उसके बाद शायद ये पहली बार हुआ है, तो काफ़ी बड़ी बात थी वो। तो ग्रुप ए काफ़ी इंटरेस्टिंग अब हो गया है, बांग्लादेश के लिए डू और डाई हो गया है अफगानिस्तान का मैच। और अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो बांग्लादेश एलिमिनेट हो जाएगा बिफोर श्रीलंका अफगानिस्तान प्लेस। तो ग्रुप बी ए जो हमको काफ़ी ग्रुप ऑफ डेथ जैसा लग रहा था, अभी बांग्लादेश ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन पे खड़ा हुआ है।
और हम चलते हैं अपने ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे इंडिया ने तो डेसिमेट कर दिया यूएई को, 4 ओवर में ही चेस खत्म किया। आई थिंक 17 ओवर में तो पूरा मैच खत्म हो गया था, जो मेरी मेमोरी के हिसाब से वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मैच था। जो हमने बात भी किया था कि 8 टीम के फॉर्मेट को अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। अगेन वी आर नॉट अंडरमाइनिंग और डिसरिस्पेक्टिंग एनी टीम्स, मगर शायद वो स्तर अभी है नहीं जहाँ पे आप 8 एशिया की टीम को बुलाकर एक इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट करो। आई थिंक 5 या 6 टीम तक ठीक था, बट 8 हम लोगों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। तो वही हुआ, और पाकिस्तान ने भी ओमान का काफ़ी लाइट वर्क किया, तो पाकिस्तान ओमान में पाकिस्तान विजयी रहा। और फिर संडे को इंडिया ने अगेन वही ट्रीट किया पाकिस्तान को जैसा हम लोग सोच रहे थे। काफ़ी बहुत ही कन्विंसिंग रही। आई थिंक सूर्य और तिलक ने थोड़ा मेरे हिसाब से परिस्थितियों को समझते हुए और थोड़ा अपने आप को समय देने के हिसाब से ही थोड़ा मैं कहूँगा कि मॉडेस्ट चेस किया। अदरवाइज हम लोग अभिषेक अगर रहते तो शायद हम लोग 10 ओवर में भी चेस कर सकते थे। तो काफ़ी कन्विंसिंग विन रही, और जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आई थिंक यूएई ने ओमान को हरा दिया है, तो उसी के साथ भारत ऑफिशियली क्वालिफाई हो गया है और यूएई और पाकिस्तान का मैच नॉकआउट हो गया है। तो एशिया कप काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ डेथ में आई थिंक अफगानिस्तान श्रीलंका इस समय फेवरेट्स लग रहे हैं, और इंडिया वाले ग्रुप में इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया है, और विनर ऑफ यूएई वर्सेस पाकिस्तान विल आल्सो जॉइन देम। तो ये कहानी है एशिया कप की। ओवर टू यू पुनीत फॉर दैट वुमेन्स गेम बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वुमेन्स गेम जैसे हमको पता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी जाती है तो वो वन साइडेड ही हो जाता है। इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन आई थिंक बहुत ही स्लो स्टार्ट किया था प्रतीका रावल ने, जिसकी वजह से 300 हम लास्ट में नहीं बना पाए। लेकिन प्रतीका रावल, स्मृति मंदाना और हरलिन देवल ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन प्रतीका रावल की मुझे लगता है कि थोड़ी स्लो इनिंग्स थी, जिसकी वजह से हम लास्ट में 270 275 ही बना। और जो ऑस्ट्रेलिया ने अंडरस्टेटमेंट हाँ जी मैं कह रहा था थोड़ी इज अंडरस्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलिया का चेस देख के लग रहा है कि काफी स्लो खेली प्रतीका। हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो खैर ऐसे खेलती है कि जैसे लगता है कि मतलब उसको कोई हरा ही नहीं सकता, और कल भी वैसा ही हुआ कि आराम से जीत गया। मतलब कोई कोई स्ट्रगल नहीं था, इंडिया की बॉलिंग एकदम फीकी दिखी थी, और मतलब नो कॉन्टेस्ट। मतलब जो हम सोच के हम बैठे थे संडे का मजा लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और ऑस्ट्रेलिया भले मैग लैनिंग रिटायर हो गई है, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ा नहीं है ऑस्ट्रेलिया वालों को। वो अपना जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेल रहे हैं, और वो ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे मोस्ट फेवरेट लग रहे हैं हमको। लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारी जो टीम है वो अगले जो 2 ओडीआईज है उसके अंदर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी, थोड़ा कम्पिटिटिव क्रिकेट होगा। भले हम जीते ना जीते वो दूसरी बात है, लेकिन थोड़ा कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे और एंटरटेन करेंगे। तो ये था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ओडीआईज में। अभी एक ही ओडीआई हुआ है, बाकी अभी 2 ओडीआईज और खेलना है वर्ल्ड कप से पहले, तो हम उसके बारे में अगले बार बात करेंगे। चलिए अब अगले मुद्दे पे चलते हैं, जो हमारा फाइनल सेगमेंट है। मेरे आपसे 2 सवाल होंगे। सबसे पहले पुनीत, क्या बहुत सारे हमने कॉल्स देखे सोशल मीडिया पे बॉयकॉट के ट्रेंड्स के, जिन सभी की भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, क्योंकि जो 6 महीने पहले हुआ वो किसी के लिए भूल पाना आसान नहीं है, और ऐसे नेशन के साथ आप फिर से खेलने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं मेमोरीज को वापस उजागर कर देता है। तो हम लोग बिल्कुल अवमानना नहीं करते जो लोग ने बॉयकॉट ट्रेंड चलाया था। आपका क्या मानना है पुनीत? सबसे पहले क्या ये मैच होना चाहिए था, और क्या आप उसको किस तरीके से देखते हैं, एथलीट्स और बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी रख के, क्योंकि हम खाली क्रिकेट को अलग करके नहीं देख सकते, सारे स्पोर्ट्स रखने होंगे। नहीं, मैं तो क्रिकेट को ही लेके बात करूंगा। अगर आपका सवाल है कि ये मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। 1986 में जब एशिया कप श्रीलंका में खेला जाने लगा, तो इंडिया ने उसको बॉयकॉट किया था, क्योंकि इंडिया ने जब उसके 1 साल पहले श्रीलंका में एक टेस्ट सीरीज खेली थी, जो वो हार गए थे। श्रीलंका पहली बार जीता था वो सीरीज, कोई टेस्ट सीरीज पहली बार जीता था। उसके अंदर काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, इंडिया के खिलाफ काफी सारे डिसीजंस लिए गए थे, जिसका उन्होंने स्टैंड लिया था, और उसकी वजह से उन्होंने 1986 का एशिया कप नहीं खेला। तो उस टाइम तो किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। सेम सेम पाकिस्तान ने 1991 में किया था। उन्होंने कश्मीर के मुद्दों को लेके उन्होंने 1991 का जो एशिया कप था, शायद इंडिया में या कहीं होने वाला था, आई डोंट नो, बट वो उन्होंने बॉयकॉट किया था, उन्होंने नहीं खेला था।
जब जब इंडिया के सामने ये चांस आया कि भाई अ, आप भी अपने लिए स्टैंड लो, आप भी बॉयकॉट कर सकते हो। देखिए, सब बोल रहे हैं कि ये आईसीसी का मल्टीनेशनल इवेंट है, ये इवेंट है, वो इवेंट है, बट ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये एसीसी का इवेंट है। और एसीसी एसीसी में आपके जो भी मतलब एशिया के जो टीम्स रहती है उनके प्रतिनिधित्व रहते हैं, और सबसे बड़ा जो इसमें सारी टीम्स का अगर मिला जाए तो सबसे बड़ा जो बोर्ड है वो इंडिया का बोर्ड है। इंडिया अगर चाहे तो, अगर नहीं रहे तो ये एसीसी कमेटी ही नहीं रही। तो उस टाइम वो स्टैंड दिखाना था, उस टाइम वो अगर वो कदम उठाते तो एक मैसेज जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आई डोंट नो, मुझे तो खाली एक ही रीजन लग रहा है कि सोनी लीग की वजह से नहीं किया, ब्रॉडकास्टिंग की वजह से नहीं किया, क्योंकि सोनी लीग को देखा जाए तो 4 साल का उन्होंने एशिया कप का ब्रॉडकास्टिंग राइट लिया है, और सोनी लीग के बाद इसके अलावा और कोई भी बड़ा टूर्नामेंट है नहीं। तो अगर ये टूर्नामेंट में अगर इंडिया आती नहीं तो सोनी लीग को बहुत बड़ा नुकसान जाता, जो ब्रॉडकास्टर है उसको बहुत बड़ा नुकसान जाता। तो आई थिंक वही एक रीजन है जो ये टूर्नामेंट हुआ का खिलाने का फैसला लिया है बीसीसीआई ने। और जब फैसला ले लिया तो फिर आप कितना भी बॉयकॉट कर लो, कुछ भी कर लो, वो बस कहने की बातें हैं। आपने जैसे मैच देखा होगा, ग्राउंड पे भी लोग आए थे, और सोनी लीव एक्चुअली जो नंबर ऑफ व्यूअर्स दिखाता नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें भी अगर चेक करोगे तो काफी लोगों ने मैच को देखा है। तो जब एक बार डिसीजन हो गया है कि भाई हम टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, तो उसके बाद तो ये सब बॉयकॉट की जो चीजें हैं ये तो खैर चलती रहती है। बट नहीं खेलना था तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना था, लेकिन अब पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर खेलने में कोई दिक्कत नहीं। सही बात है आपकी, पार्टिसिपेट कर लिया है तो। और उसको उस संदर्भ में भी देखो तो 6 अक्टूबर को इंडिया वुमेन्स भी खेलेगी पाकिस्तान से, होपफुली कोलंबो में। और 4 या 5 महीने में मेंस T20 वर्ल्ड कप भी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इंडिया पाकिस्तान फिर से सेम ग्रुप में है, तो वो वही मैच भी मैं कोलंबो बोलूंगा में। कि वो आईसीसी का इवेंट है, तो वो खेलना लाजमी है। बट ये जो इवेंट है एसीसी का, ये हम स्किप कर सकते थे। चलिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल आपत्ति नहीं रखता। हम चाहते तो कर सकते थे, बट आई थिंक बीसीसीआई का के एंड से मैं अगर बात करूँ तो बीसीसीआई को गवर्नमेंट से ग्रीन सिग्नल मिली थी, तो शायद बीसीसीआई ने गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाया, गवर्नमेंट हैज़ गिवन देम द नॉट, जो लेटर गवर्नमेंट ने जारी किया था। तो उसके हिसाब से आई थिंक बीसीसीआई ने ये फैसला लिया कि ठीक है हम लोग खेलेंगे। तो चलिए अब मैच पे आ जाते हैं, कि मैच के आकलन पे मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैच तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, नथिंग टू टॉक अबाउट। जो हुआ, हैंडशेक ना होना, पोस्ट मैच में सलमान आगा का प्रेजेंटेशन में ना आना, सूर्य कुमार यादव का वो स्टैंड लेना, हाउ डू यू सी दैट एज अ नॉर्मल व्यूअर? देखिए, वो तो मैं जब मैच देख रहा था तो मैं पूरे मैच में यही सोच रहा था कि जब मैच खत्म होगा, क्योंकि ये तो पता था कि हम जीतने वाले हैं मैच शुरू होने से पहले, लेकिन जब मैच खत्म होगा तो वो हैंडशेक होगा कि नहीं होगा, वो मेरा स्टार्टिंग से मेरा खाली बस वही एक कंसर्न था कि हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। और लास्ट में जब नहीं हुआ तो फिर एक साई ऑफ रिलीफ मिली कि चलो भाई, ये मतलब जो भी है प्लेयर्स हैं, कोई कैमरा रेडी नहीं था, जस्ट हाँ they've gone there for performing their duty. हाँ, बस वो लोग गए वहां पे, अपना ड्यूटी किया और वापस आ गए। कोई भाईचारा नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई जो नेशन जिस डिसीजन के साथ है, नेशन की जो भावना है, प्लेयर्स की कोई अलग नहीं है, प्लेयर्स भी उन्हीं के साथ है, लेकिन सबकी अपनी ड्यूटी है। अब हमारा बॉस हमको बोलेगा कि भाई ये असाइनमेंट करना है, भले हमारा मन ना हो, लेकिन करना पड़ता है। तो वही एक चीज थी। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने जो लास्ट में जो हैंडशेक वाला जो जेस्चर था वो नहीं किया, और फिर आके प्रेजेंटेशन में स्पेशली बोला कि भाई पहलगाम अटैक में जो भी शहीद हुए हैं, जो भी मारे गए हैं, उनको हम ये डेडिकेट करते हैं, और अपने जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके लिए उनको हम ये जीत डेडिकेट करते हैं। तो ये मतलब ये उस पोडियम पे, उस स्टेज पे खड़े होके बोलना बहुत बड़ी बात है। और ये सुन के, बहुत बड़ी बात। हाँ, ये सुन के माई सेल्फ एज एन इंडियन, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई कैप्टन कि उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कही। बहुत सही बात है आपकी। और सेम बात गौतम गंभीर ने भी कहा ब्रॉडकास्टर्स को, जो काफ़ी सराहनीय है। हम लोग ने काफ़ी बार गौतम गंभीर के डिसीजंस पे सवाल उठाए, बट एज फार एज हिज इंटीग्रिटी इज कंसर्न, आई थिंक नो वन कैन डाउट हिम। तो दैट वाज वेरी कमेंडेबल टू सी। मेरे को तो रियली गूज़बम्प आया था। आई थिंक मैंने अपनी स्टोरी में भी डाला था कि मैच से ज़्यादा मुझे वो 1 मिनट ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबसे बड़ा मजा मेरे आया वो जो डोर बंद किया, कैमरामैन को 21 लोगों की सलामी देनी चाहिए। कैमरामैन डिजर्व्स टू बी द एमवीपी, काफी बड़ी बात थी। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है और प्लेयर्स भी एज यू राइटली सेड शुडंट बी टारगेटेड, वो लोग तो वही करेंगे जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव मिलेगा। क्या एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन है जो आप अगर आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो या
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, तो क्या आप ऐसा कोई स्टैंड या ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहोगे जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करे? बॉयकॉट और ना खेलना वो तो एक ऑप्शन है ही जो हम लोगों ने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में नहीं चुना है। बायलैटरली तो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर हम नहीं खेलेंगे। तो क्या आपके हिसाब से एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आप देखना चाहेंगे? देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने उनका पानी बंद कर दिया है, तो वो लोग पानी हुँ, के लिए अभी तरस रहे हैं। हालाँकि बाढ़ आया है वो अलग बात है। तो वैसे ही बीसीसीआई, चलो भाई, आईसीसी के आईसीसी के अंडर जो भी टूर्नामेंट्स आते हैं या जो भी होता है, आईसीसी जिस पावर में है उसके अंदर उसके ऊपर तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन बीसीसीआई के अंडर जो है, बीसीसीआई जिसपे पावर करती है, जिसपे रूल करती है, उसके ऊपर कुछ उनको एक्शन लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल भी खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं। तो अगर अगर ऐसा कुछ बीसीसीआई फ्यूचर में डिसीजन ले कि भाई जो भी फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़ा हुआ है या फिर पीएसएल खेल रहा है, कोई भी मतलब उनके स्टाफ में है, सपोर्ट स्टाफ भी हो। सपोर्ट स्टाफ में है, कोचिंग में या जिसमें भी, तो वो बाद में फिर इंडियन क्रिकेट के साथ नहीं जुड़ सकता, वो आईपीएल में नहीं जुड़ सकता, मतलब वो किसी भी फॉर्म में इंडियन टीम के साथ नहीं जुड़ सकता, या फिर वो आईपीएल हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो या कुछ भी हो। तो उससे मेरे को लगता है कि काफी इफेक्ट पड़ेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट ऑलरेडी गड्ढे में है, और भी गड्ढे में चली जाएगी। तो ये एक चीज काफ़ी हम एज एन इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई कर सकता है, अगर उसको मतलब कुछ मैसेज देना हो अगेंस्ट पाकिस्तान। काफ़ी काफ़ी आपका जो सुझाव है मेरे को काफ़ी सराहनीय लगा, और काफ़ी बेटर भी है क्योंकि आप वो वहाँ पे किल करेगा जहाँ पे इट हर्ट्स द मोस्ट। तो अगर पीएसएल पाकिस्तान का और नीचे जाएगा तो आई थिंक इट विल हर्ट देयर इकोनॉमी मच मोर देन कंपेयर टू, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको ये भी समझना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या हम अगेन वी आर नॉट इन एनी वे प्रमोट दिस क्रिकेट, बट जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है वो ऑल केसेस बेसिस पे लेती है। तो अभी नीरज चोपड़ा भी इस वीक लेटर इन द वीक खेलने वाले हैं, जहाँ पे आई एम अज्यूमिंग अरशद भी खेलेंगे। तो एथलीट्स का भी आपको देखना होता है। तो उस हिसाब से मुझे आपका ये सुझाव काफ़ी सराहनीय लगा, और मैं तो यही चाहूँगा कि इसको हम लोग ज़्यादा हायर मिनिस्ट्री और वहाँ तक पहुँचाएँ, और ऐसे कोई कठोर कदम भी उठाए जाए तो काफ़ी सराहनीय लगेगा। तो इस वीक का जो हमारा देखने का लुकआउट होगा, अगेन वो एशिया कप का प्रोग्रेस रहेगा। हमको सुपर 4 ऑफिशियली मिल जाएगा, और सुपर 4 का एक मैच भी हो जाएगा। शनिवार को A1 वर्सेस A2 आई थिंक हो जाएगा, सॉरी B1 वर्सेस B2 हो जाएगा, जो श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वाला ग्रुप है। और संडे को अगेन इंडिया वर्सेस UAE/पाकिस्तान, जो भी वेडनेसडे जीतेगा उसमें से आके खेलेगा। तो अगेन वी आर वेरी क्लियर मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान इस बार बॉयकॉट करने वाला है, क्योंकि उन्होंने काफी कंप्लेंट किया है आंख ना मिलाने की। काफी स्कूल बॉय जैसा लग रहा है मेरे को कि हाँ, मेरा बात नहीं मान रहा और वो कर रहा है। मतलब कि आप मैदान के स्किल्स पे लड़िए, आप कहाँ ये सब में। और एटलीस्ट पाकिस्तान शुड बी द लास्ट नेशन टू प्रीच एनीवन एनीथिंग अबाउट इंटीग्रिटी। आई थिंक वो तो चीज़ हम सभी लोग एग्री करेंगे कि पाकिस्तान शुड नॉट बी टीचिंग एनीवन हाउ टू डील इंटीग्रिटी। सो वो हम लोग का क्लियर स्टैंड है, और हम लोग भी क्रिक वाले वी ऑल्सो स्टैंड with our armed force, with the victims' family, and we continue to take this stand that we won't be covering any bilaterals. तो इसी नोट पे मैं ये एंड करूँ उससे पहले आई थिंक एज यूजुअल पुनीत के पिटारे में हमेशा कोई ना कोई सवाल होगा, तो ट्रिविया से हम एंड करते हैं। तो इस बार का सवाल काफी सिंपल है, आई थिंक सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता कि एशिया कप कौन से साल में शुरू हुआ था, और पहला एशिया कप में कितनी टीम्स थी? बस ये 2 सवाल है, और आपको जवाब पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, प्लीज़ हमें बताइए, और इसका जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, अपने नेक्स्ट वीकली चर्चा में देंगे, और कोई वीडियो नहीं, नेक्स्ट वीकली चर्चा में। तो धन्यवाद पुनीत, रहिए। और हाँ, बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप भी अपने सुझाव हमारे साथ भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।